वेलकम बैक स्टूडेंट, दिस इज नीतीश शर्मा, केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटर। स्वागत है आप सभी का हमारे अमेजिंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी जीत पर। बेटा, आप पंगा सीरीज के आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने वाले हैं एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। दिस इज अबाउट टीम पंगा यार, दिस इज अबाउट माई इंट्रोडक्शन। अब बेटा, एम्पिरिकल फार्मूला देखो, तुम्हारा एम्पिरिकल फार्मूला जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। ठीक है, वैसे सबको पता होगा कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला बेसिकली हमारा ऐसा फार्मूला होता है जो बताए हमारे को कि किसी कंपाउंड में या किसी एलिमेंट में, है ना, कि कितने एटम्स प्रेजेंट है, कि कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट हैं। देखो इसका एग्जांपल है, समझो। देखो एक बार ये पढ़ लेना, ठीक है। बाकी मैं तुमको बताया कि जैसे समझो तुम्हारे पास ये है H2O। ठीक है, H2O है, ये बेसिकली क्या है, इसका हमारा पानी का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। तो इससे हमको बेसिकली क्या पता लगता है कि इसमें हाइड्रोजन के तुम्हारे 2 एटम प्रेजेंट है और इसमें ऑक्सीजन के तुम्हारे 1 एटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब समझ में आया बेसिकली। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमको बेसिकली ये बताता है कि किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, राइट। ठीक है, अब देखो तुम, एम्पिरिकल फार्मूला बेसिकली हमारा क्या होता है। एम्पिरिकल फार्मूला हमारा ऐसा फार्मूला होता है कि जो हमको किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स प्रेजेंट हैं, है ना, उनका सिंपलेस्ट रेशियो क्या है ना, वो बताए। एम्पिरिकल फार्मूला वो होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो ऐसे समझो तुम कि तुम्हारे पास है, लेट सपोज यार, तुम्हारे पास बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन सबको पता है यार, है ना। देखो बेंजीन है, ये है हमारा बेंजीन। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है यार, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन क्या होता है हमारा, C6H6। ठीक है, C6H6। और इसका अब इसमें जो एटम्स प्रेजेंट हैं कार्बन के और हाइड्रोजन के, ठीक है, इनका सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा, इनका सिंपलेस्ट रेशियो हो जाएगा बेटा हमारा C और H। ठीक है, C और H, ये हमारा क्या हो गया इसका एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, इनका हमने रेशियो निकाला 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन का, तो वो क्या आ गया हमारा एक, ऐसे हमारा ये यार, ऐसे समझो तुम्हारा 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इनका सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन मतलब 6 को निकाल देंगे तो सिंपलेस्ट रेशियो वो हुआ ना। तो एम्पिरिकल फार्मूला हमको बेसिकली क्या बताता है कि सिंपलेस्ट रेशियो क्या है उस पर्टिकुलर कंपाउंड में उन एलिमेंट्स के एटम्स का। ठीक है, आई बात समझ में। देखो अब आगे चलते हैं ना, तुम और क्वेश्चंस करोगे तो तुम और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, अब देखो कि फॉर अ कंपाउंड मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला इनटू एक्स। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले से जानते हैं ये बेसिकली हमारा एक्स क्या है। एक्स बेसिकली हमारा क्या है यार, एक पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है एक एक्स, हमेशा इसकी वैल्यू क्या रहेगी यार, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, अब देखो तुम, अब देखो बेंजीन का एग्जांपल लेते हैं हम, है ना। बेंजीन हमारा क्या था यार, C6H6। ठीक है, C6H6 और इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या था बेंजीन का, C और H। ठीक है, अब इसके लिए x क्या होगा, इसके लिए x बेटा हमारा होगा क्या बोलते हैं 6। ठीक है, x बेसिकली हमारा एक ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे हम एम्पिरिकल फार्मूला के साथ, तो हमारा क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिखेंगे तो आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर बेंजीन, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला इनटू 6। ठीक है, आई बात समझ में यार। और देखो तुम इसका एक और एग्जांपल ले सकते हो। मान लो समझो तुम्हारे पास H2O है। ठीक है, H2O पानी का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, इसके लिए क्या बोलते हैं, 2 इसमें हाइड्रोजन है, एक इसमें क्या है यार, ऑक्सीजन है। ठीक है, अब इसके लिए क्या बोलते हैं सिंपलेस्ट रेशियो जो होगा इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो क्या होगा हमारा यार, जो है मतलब 2:1 वही होगा, उससे सिंपलेस्ट और क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं इसके लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला, है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक सेकेंड, इसके लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है यार, आ रही बात समझ। और देखो अब इस x को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, इसको ये मतलब आगे पर्टिकुलर तुमको क्वेश्चन में यूज करने के लिए आएगा। ठीक है, x की वैल्यू निकालने के लिए। देखो इसको x को कैलकुलेट कैसे करते हैं, x का मतलब समझे तुम कि x का मतलब क्या है। x का मतलब बेसिकली क्या है कि ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें किसी में एम्पिरिकल फार्मूला तो हमको क्या देते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस x को निकालते कैसे हैं, देखो x बेसिकली हमारा क्या होता है, x निकलता कहना है, x बेसिकली इक्वल टू फॉर्मूला मास मत कहो तुम उसको, मतलब कह सकते हो बट दैट्स नॉट एग्जैक्टली राइट। ठीक है, तुम इसको कहो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक है, तो ऐसे निकलेगा हमारा x। अब देखो इसको मतलब प्रूफ करके दिखाता हूं तुमको। ठीक है, अब लेट सपोज तुम एग्जांपल लो दोबारा C6H6 बेंजीन का। ठीक है, बेंजीन का क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया तुम्हारा यार, 12×72 और 6 78 हो गया। ठीक है, 78 डिवाइडेड बाय तुम्हारा क्या हो गया, एम्पिरिकल फार्मूला मास तुम्हारा क्या हो गया इसका यार, CH एम्पिरिकल फार्मूला इसका ये है ना, इसका मास कितना हो गया 13, 12 और 1 13। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 6। ठीक है, तो इसके लिए x की वैल्यू हम ऐसे निकालेंगे। ठीक है, आई बात समझ। अभी तुम ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ उनको ध्यान से देखना, इनका क्वेश्चन में कैसे यूज कर रहा है वो तुमको अभी क्वेश्चन हम करेंगे प्रैक्टिस तो पता लगेगा। ठीक है, अब देखो
टू डिटरमाइन एम्पेरिकल फॉर्मूला, जो बेसिक स्टेप्स हैं वो तुमको क्या फॉलो करना है, ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए। क्वेश्चन अभी आएगा तो पता लगेगा, ठीक है। डिटरमाइन मोल्स ऑफ एटम्स फॉर ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या बोलते हैं कि जो जो एलिमेंट प्रेजेंट है हमारे क्या बोलते हैं कंपाउंड में, ठीक है, कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में, उनका बेसिकली हमको नंबर निकालना है और फाइनली फिर हमको क्या करना है कि जो नंबर निकाला है हमने एटम्स का, ठीक है, उनका रेशियो जो सिंपलेस्ट होगा उसको निकालेंगे, तो वहां से हमारा क्या आएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अभी देखना क्वेश्चन से पता लगेगा तुमको, ये स्टेप 2 नोट कर लेना है, ठीक है। अभी देखो कि एक तुम्हारे पास सैंपल है, ठीक है, 6.4 ग्राम ऑफ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, है ना, और कंटेन्स 0.8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, डिटरमाइन एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा तुम्हारे बहुत आते हैं एग्जाम में, ठीक है, चाहे तुम्हारा जेई मेंस हो, है ना, चाहे तुम्हारा मतलब कोई भी और इंजीनियरिंग एग्जाम हो, मतलब यहाँ से बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और सिमिलर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो भी देखेंगे हम, और कौन कौन से टाइप है ना एम्पेरिकल फॉर्मूला से जो क्वेश्चन आते हैं। देखो अब इसमें क्या है, पूछा है कि तुम्हारे पास कंपाउंड है किस किस का, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, ठीक है, इन दोनों का एक कंपाउंड है और उसका वेट कितना दे रखा है तुमको, 6.4 ग्राम दे रखा है, ठीक है, 6.4 ग्राम दे रखा है, जिसमें कि 0.8 ग्राम क्या है तुम्हारा, 0.8 ग्राम हाइड्रोजन दे रखा है, ठीक है। तो नाइट्रोजन हमारा कितना हो जाएगा, 6.4 माइनस 0.8, ठीक है, 0.8, तो ये क्या हो गया तुम्हारा 5.6 ग्राम, इसमें क्या हो गया यार, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, 5.6 ग्राम तुम्हारा क्या हो गया, नाइट्रोजन। ऐसे निकालेंगे ना, टोटल में से माइनस कर देंगे हाइड्रोजन का वेट, तो क्या आ जाएगा हमारा नाइट्रोजन का वेट, ठीक है। अब देखो पहला स्टेप क्या था, मैंने पहले बताया था कि डिटरमाइन मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास मास पता लग गया, ठीक है, दोनों एलिमेंट्स का, नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का। हमको क्या निकालना है, मोल्स निकालना है दोनों के। कैसे निकालेंगे, देखो कि हमारे पास 5.6 ग्राम क्या है यार हमारा नाइट्रोजन है ना, और 0.8 ग्राम क्या है हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इनके मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सबको पता है मोल्स निकालने के लिए गिवन मास डिवाइडेड बाई हमारा क्या होता है, डिवाइड बाई क्या होता है हमारा मोलर मास, ठीक है। तो इसका क्या है 14 होता है नाइट्रोजन का मोलर मास, ठीक है, और इसका क्या होता है यार हाइड्रोजन का 1 ही होगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लो, देखो इसको डिवाइड कर लो, 0 यहाँ ले आओ, ये हो गया तुम्हारा 4 है ना, और नीचे 10, तो 4/10 है ना, 4/10, और यहाँ आ गया तुम्हारा 8/10, ठीक है, 8/10। तो इनका सिंपल रेशियो क्या आ जाएगा तुम्हारे यार, 1:2 नहीं आ जाएगा, 1:2। ये बेसिकली ये चीज़ है, ये जो 8/10 लिखा हुआ है, ये इसका 2 टाइम्स है ना, दिख रहा है ना, इसको इससे काटो और इसको 2 से काटोगे तो ये मतलब 4 से काटोगे, ये आ जाएगा तुम्हारा 1:2, ठीक है। तो 1:2 आ गया तुम्हारा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन हमारा 1 होगा और हाइड्रोजन हमारा 2 होगा, मतलब इस रेशियो में ये लोग प्रेजेंट होंगे, सिंपलेस्ट रेशियो इसका, ठीक है। आई बात समझ में, तो ये हो गया हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला यार, हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। अभी देखो और इस पर दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसा बनता है, आई बात समझ में यार, आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू यू गाइस, ठीक है, मतलब उस तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है। अब देखो कि इसमें दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से आता है, इफ मास ऑफ कंपाउंड इन प्रीवियस क्वेश्चन इज 32 ग्राम पर मोल देन डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि भैया तुम्हारे पास जो पिछले क्वेश्चन में हमारा आया था उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, NH2 है, सबने निकाल लिया, ठीक है। अभी पीछे देखा था ना यार, NH2 निकाला था एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब कह रहा है कि जो इसका एक्चुअल जो मॉलिक्यूल होगा, इसका जो एक्चुअल मॉलिक्यूल होगा उसका मास कितना है, उसका मास दे रखा है इसने 32 ग्राम पर मोल, 32 ग्राम, मतलब लेट सपोज हमारे पास जो कंपाउंड है हमारा वो है यार हमारा सी, हमारा जो कंपाउंड है उसका मास है 32 ग्राम पर मोल, ठीक है, 32 ग्राम पर मोल है जो दे रखा है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका क्या होगा, उसने फॉर्मूला मास तो दे रखा है। अब देखो इसका मास कितना होगा तुम्हारा 14 और 2 16, ठीक है, 16 ग्राम है ना, 16 ग्राम इसका हो जाएगा हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है, ये हो जाएगा। अब तुमको मैंने एक चीज़ बताई थी कि x इक्वल टू हमारा क्या होता है, x पीछे बताया था ना, x इक्वल टू क्या होता है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाई एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है, ये बताया था ना। तो देखो x हमारा निकल जाएगा यहाँ से 32 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है, ये क्या आ गया तुम्हारा 2 है ना। और एक और चीज़ बताई थी मैंने कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला इंटू x, है ना। तो x की वैल्यू तुम्हारी 2 आ गई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा तुम्हारा क्या हो जाएगा NH2 एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखो, है ना, और इंटू 2 से मल्टीप्लाई करो, x क्योंकि हमारा 2 निकल के आया, तो ये क्या होगा हमारा N2H4, ठीक है। आई बात समझ में यार। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। ये तो तुम्हारा 2 पार्ट में पूछ लिया, कई बार ये सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में दे दी जाती हैं, तो वैसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ गैसियस कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, अ गैसियस कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन वाज फाउंड टू कंटेन 7:16 बाय मास
नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है ना रेस्पेक्टिवली, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इफ वेपर डेंसिटी इज 46। बेसिकली क्या कह रहा है ये तुम्हारा कि तुम्हारे पास एक कंपाउंड है किस किसका नाइट्रोजन का है ना और ऑक्सीजन का है ना, और इनमें जो इनका जो रेशियो है उस कंपाउंड में वो 7:16 के रेशियो में है दोनों प्रेजेंट, ठीक है। और इनका भैया तुमको क्या है वेपर डेंसिटी और दे रखी है, वेपर डेंसिटी तुमको दे रखी है 46, ठीक है, वेपर डेंसिटी और दे रखी है। अब देखो ये पूछ रहा है कि बेसिकली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा इसका कंपाउंड का, ठीक है। अब देखो स्टेप पहला हमारा क्या था कि हम निकालना है, सबसे पहले हम क्या निकालना है, रेशियो नंबर का रेशियो। अब देखो यहाँ पे किसका रेशियो दे रखा है, मास का दे रखा है, तो हम क्या करेंगे नंबर का रेशियो निकालना है। अब देखो हमें इसको ऐसा लिख सकते हैं कि जो एक्चुअल मास होगा ये रेशियो है बेसिकली, तो 7x हम 16x लिख सकते हैं। बेसिकली ये रेशियो है, तो रेशियो कहाँ से आया होगा कि इनमें कुछ पहले x का मल्टीप्लाई हो रहा होगा, वो डिवाइड होकर 7:16 आया होगा। तो हम मान लेते हैं कि 7x इसका मास है और 16x इसका मास है ऑक्सीजन का, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, इसका मोल निकालेंगे। मोल निकालने के लिए हम क्या करते हैं यार, मोलर मास से डिवाइड करते हैं, और ऑक्सीजन को डिवाइड करेंगे हम किससे, 16 से, ठीक है। अब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा x/2 है ना, और ये क्या हो गया तुम्हारा x हो गया, ठीक है। ये बेसिकली क्या आ गया, नंबर का रेशियो आ गया है ना। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो यार, क्या बोलते हैं 1:2। बेसिकली ये जो है ये इसका दोगुना है ना, तो इसको x/2 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या, इसको मतलब बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और x को हटा देंगे, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 1:2, ठीक है। आता है ना रेशियो निकालना, तो ये क्या हो गया हमारा 1:2 हो गया तुम्हारा नंबर का रेशियो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, ठीक है। अब देखो वेपर डेंसिटी दे रहा, तो इसको ऐसे, अब तुम इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे लिखोगे, NO2, ठीक है। ये ऐसे लिखा जाएगा ना, रेशियो 1 और 2, 1 और इनके नंबर का रेशियो 1:2 है, तो नाइट्रोजन का 1 नंबर और ऑक्सीजन के 2 नंबर, ठीक है। अब देखो वेपर डेंसिटी दे रखी है, तो हमारी यार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, वेपर डेंसिटी इंटू 2 होता है, सबको पता है। या फिर ऐसे कह लो वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई 2, या फिर कह लो मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू वेपर डेंसिटी इंटू 2, है ना। कैसे भी कह सकते हो, एक ही बात है। मतलब बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो तुमको एक्सप्रेशन पढ़ाया जाता है वो जनरली ऐसे लिखाया जाता है ना, मॉलिक्यूलर मास बाय 2 इक्वल टू वेपर डेंसिटी, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब देखो मॉलिक्यूलर मास हमारा क्या आ जाएगा, वेपर डेंसिटी इंटू 2, तो ये आ गया हमारा 46 इंटू 2, ये क्या हो गया 92 हो गया, 92 हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो सिमिलरली x निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मोलर मास जो कि हमारा मास आ गया 92 डिवाइड बाई फॉर्मूला मास कितना आ जाएगा, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना आ जाएगा हमारा तुम्हारा 14 और 32, 16 दूनी 32 और 14 कितना होगा तुम्हारा 46, है ना 46। तो यहाँ से x कितना आ गया तुम्हारा 2 आ गया, x2 आ गया। सिमिलरली वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू तुम्हारा क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला इंटू x क्या है यहाँ पे 2 है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है तुम्हारा NO2, और क्या बोलते हैं x की वैल्यू क्या है 2, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा N2O4, ठीक है। तो बेटा ऐसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। और देखो तुम्हारे पास कोई भी डीपीपी वगैरह हो और क्या बोलते हैं कोई बुक से तुम क्वेश्चन लगा रहे हो, तो वहां से जाकर तुम क्वेश्चन अटेंड करना। अब तुमने इतना सीख लिया है कि सारे क्वेश्चन तुम इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तुमको सब स्टेप याद रखना है। बेसिकली तुम्हारा एलिमेंट है वो किसी भी फॉर्म में दे सकता है, ठीक है। मास इसके फॉर्म में जनरली दिया होता है, तो उसको नंबर के रेशियो में कन्वर्ट करना है, उसके बाद सिंपलेस्ट रेशियो निकाल देना है, ठीक है। तो बेटा ये थी सारी बात क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तुम्हारे एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में, कि कैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। वो भी यहाँ पे तुमने देख लिया। तो यार आज का लेक्चर बेसिकली यहीं तक रखते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यार।